जो युवा पीढ़ी है, आपने चूंकि ऐसी प्रेरणा की बातें की, कई बार पॉलिटिक्स से दूरी बना कर रखना चाहते हैं। उनको लगता है पॉलिटिक्स बहुत गंदा खेल है और आजकल चर्चाएं भी बहुत होती है, बहुत पैसा चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है। कितना सच है इसमें? देखिए, मैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार के सबसे बड़े युवराज से जब टक्कर लेने गई तो मुझसे 1000 गुना साधन उनके पास है, मेरे पास नहीं है। उनके पास मैं अकेली और कुछ चंद कार्यकर्ताओं के साथ अपना चुनाव लड़ रही थी। उनकी पूरी पार्टी उनके समर्थन के लिए वहाँ पर एकजुट हुई थी। कितने मुख्यमंत्री वहाँ आए थे, आप स्वयं इस बात की साक्षी हैं। मेरा ये मानना है, देश की युवा पीढ़ी और साधारण नागरिक को बार बार इस भ्रम में बांधा जाता है कि राजनीति से दूर रहें। राजनीति का मतलब क्या है? क्या सिर्फ देश की संसद ही देश की राजनीति है? क्या सिर्फ एक राजनीतिक दल ही राजनीति है? हर नागरिक का वोट राजनीति है, हर नागरिक की आवाज़ राजनीति है। आपका घर कैसे बने, कैसे उजड़े, आपको क्या डॉक्टर कैसे सेवा दे, आपको किस स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, अगर उस अधिकार से आपको कोई वंचित करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई है, वो भी राजनीति है। प्रशासनिक अधिकारी अगर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो जनता के पास ये ताकत है कि वो उस प्रशासनिक अधिकारी को भी सुधारे, वो भी राजनीति है। हमारे लोकतंत्र को कई तंत्रों ने दबाने की कोशिश की, वो भी राजनीति है। और लोकतंत्र हमारा आबाद रहा है, वो भी राजनीति है। तो हम इस गलतफहमी में ना रहें कि राजनीति का मतलब सिर्फ वो नेता जो संसद में है। राजनीति का मतलब वो भी जो साधारण है, सड़क पर है, लेकिन संसद को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है, वो राजनीति है। कभी एक मंत्री के रूप में आपको लगा कि दो पक्ष हैं इस सवाल के, क्योंकि मुझे पता है कि एक लीगल मैटर भी आप लंबे वक्त तक लड़ती रहीं और उसके लिए आप खुद कोर्ट जाती थी, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता था। लोगों को लगता है कि एक बार मंत्री बन गए भाई, अब तो ज़िंदगी बड़ी आसान है, बड़ी अच्छी रहती है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ हर नौजवान लड़की या कामकाजी महिला ये समझ ले कि महिलाओं को सबसे बड़ी गलत फहमी ये दिलवाई जाती है कि अगर आप एक बार ओहदा पा लें तो आपके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। संघर्ष के मायने बदल जाते हैं, तौहीन का अंदाज बदल जाता है। सही कहा। क्योंकि कई लोग ओहदा नहीं देखते, वो सिर्फ औरत देखते हैं। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, हाँ, जब मैं केंद्रीय मंत्री थी तब भी मैं पटियाला हाउस जाकर कोर्ट में खड़ी होती थी उन लोगों की शनाख्त करने के लिए जिन्होंने मेरे साथ मर्यादा का उल्लंघन किया था शारीरिक रूप से। उस जज के सामने मैं सिर्फ एक औरत थी और वो केस 2011 से चल रहा है, आज 2025 है। 14 साल से। 14 साल से जब जब कोर्ट तलब करता है तब तब जाती हूँ। 14 साल से। तो ऐसा नहीं है कि न्याय का इंतज़ार उसके लिए ख़त्म हो जाता है जो संसद की परिधि में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। बट वही मैं मतलब इसीलिए आज खास तौर पर मैं ये चर्चा यहाँ छेड़ना चाहती थी, क्योंकि इन मुद्दों पर भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर स्मृति ईरानी जैसी एक पावरफुल वॉइस देश में, आज भी उनको अदालत जाकर और बार बार मतलब 14 साल से एक केस चल मुझे रहा लगता है सबसे ज़्यादा तपिश उस दिन महसूस हुई जब कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होती है, तो जिस पुरुष ने आपके साथ मर्यादा लांघी उसका वकील आपसे सरेआम कोर्ट में जब तफ्तीश करते हैं, जब वाद विवाद करते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप केंद्रीय मंत्री हैं या स्मृति ईरानी हैं। वो आपके कैरेक्टर के तार तार करते हैं ताकि वो अपना केस प्रूव कर सकें। तो ऐसे लम्हे जीवन में आपको बताते हैं कि ओहदे की औकात नहीं होती, अंदर जिगरा है उसकी औकात होती है। बिल्कुल। एक औरत को देखते हैं, ओहदे को नहीं देखते हैं। क्या एक महिला के लिए पूरा एफर्ट, पूरी मेहनत, सब कुछ, आज भी इतनी परिस्थितियां बदली हैं, इतना प्रतिनिधित्व है, इतने मौके मिल रहे हैं, बावजूद इसके डबल एफर्ट करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए? मुझे नहीं लगता महिलाओं को इसमें कोई दिक्कत है। क्योंकि जब मैं अपनी जगह बनाती हूँ तो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं किसी की मोहताज नहीं, मैं किसी का औजार नहीं, मैं खुद शस्त्र बन जाती हूँ। तो किसी महिला को इसकी दिक्कत नहीं होती।
क्योंकि या तो आप अपनी किस्मत पर रोने के लिए वक्त ज़ाया करें या किस्मत लिखने के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल करें। तो मैं किस्मत लिखने के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल करती हूँ। स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी नज़र में? मैं तो 4-5 बता सकती हूँ, आपकी नज़र में। मैंने अपने आप को ताकत के पैमाने में कभी नहीं कुछ तो लगता होगा तौला। ये मेरी खूबी है, ये मुझ में है, ये मुझे औरों में नहीं दिखता। मैंने बहुत जीवन में कम उम्र में ये सीख लिया था कि भगवान को कभी चुनौती नहीं देते। जब हम छोटे होते हैं ना तो हम भगवान से कई बार तैश में आकर कहते हैं और तो कितना कर लोगे, सह लेंगे। अब मैं नहीं कहती हूँ। ऐसा क्या हुआ? तो ये सूझबूझ ही शायद मेरी ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सिखाया जाता है बहुत ही छोटी उम्र में कि भगवान परीक्षा लेते हैं, और कई लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं हमारी ही ले रहे हैं परीक्षा, उसकी नहीं ले रहे जिसके पास करोड़ों हैं, जो मेबैक से उतर रहा है। तो इसीलिए मैंने भगवान को चुनौती देना छोड़ दिया कि और तो कितना होगा संघर्ष, मैं सह लूँगी। मैं कहती हूँ भगवान आपने बहुत दे दिया संघर्ष, अब आराम से। नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम धार्मिक साहित्य को देखें तो मेरे धर्म के बारे में एक चीज़ मैंने सीखी। महाभारत का युद्ध देखें तो सारथी स्वयं भगवान थे, लेकिन भगवान उस युद्ध के मध्य में अभिमन्यु की मृत्यु नहीं रोक पाए, अर्जुन का खुद पर संदेह नहीं रोक पाए, द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाए। मेरा धर्म ये बतलाता है कि मेरे साथ जो होगा वो मेरे कर्मों का परिणाम है। भगवान मार्ग प्रशस्त करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन नियति नहीं बदलते, प्रकृति नहीं बदलते। तो जो मेरे धर्म को समझता है वो जीवन के लिए तैयार रहता है। स्मृति ईरानी जी की नज़र में स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी कमजोरी? इमोशनल होना। तो वो एक ताकत भी है, वो कमज़ोरी भी है। क्योंकि अगर पक्की नेता होती तो इमोशन कब का त्याग देती। तो इसका मतलब देश की राजनीति में इतना भी मैं घुली मिली नहीं कि मेरे अंदर का इंसान मर जाए। अमेठी वाला जब रिजल्ट आया उस दिन कुछ आंसू, कुछ बिल्कुल इमोशनल नहीं? मैंने उस दिन मेरे घर में प्रभु की कृपा से एक छोटा मंदिर है, माँ भगवती की वहाँ पर मूर्ति है। मैं अकेली ही व्यक्ति थी जो उस प्रांगण में मुस्कुरा के माँ को देखकर कह रही थी जो हुआ तूने अच्छा किया। और आसपास के लोगों को लगा कि मुझे सदमा पहुँचा है, क्योंकि वो रो रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा 2004 में मैं चांदनी चौक का चुनाव हारी थी, तब लोगों को लगा था ख़त्म। मैंने कहा आज जिन लोगों को ये खुशफहमी हो रही है, क्या पता 20 साल बाद वो फिर आए लौट कर सलाम करने के लिए। एक तुलसी जी का भी पौधा आपने अमेठी वाले घर में बीच में लगाया हुआ है। तुलसी का पौधा लगाने का जिन जो लोगों के पास सौभाग्य है वो अपने घरों के सामने लगाते हैं। मैं कोई अलग काम नहीं कर रही।